नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की, जहां बिरनी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इंडी गठबंधन के बगोदर विधानसभा प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह ने जनसंपर्क दौरा किया। और बात करेंगे कैमूर की, जहां निर्बिसपुर गांव में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बगोदर विधानसभा क्षेत्र के इंडी गठबंधन प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह ने मंगलवार को बिरनी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डोमन, सिंधा, गौरडी, सुयाडी, गादी, चारघरा, पहाड़ियाडी, मदनगुंडी, नगड़ी और बलगो का दौरा किया। स्थानीय जनता से मुलाकात कर उन्होंने अपनी चुनावी योजनाओं और विचारों को साझा किया। जनसंपर्क के दौरान विनोद कुमार सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी प्राथमिकताओं और चुनावी एजेंडे को साझा किया। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा किया। उन्होंने विकास कार्यों पर जोर देते हुए कहा कि क्षेत्र में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें और रोजगार के अवसर प्रदान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जी, लगातार पूरे झारखंड में जो चुनाव अभी हो रहा है, बगोदर विधानसभा समेत हर जगह पर जो है इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और आप कारवां देख रहे हैं, हर गांव इलाके के लोगों ने देखा है। लोगों ने बगोदर से भाजपा का एमएलए भी चुन करके देखा था। भाजपा की जीत का मतलब विकास पे ताला लग जाना, लोगों की कल्याणकारी योजनाओं में ताला लग जाना, लोगों के मैया सम्मान योजना में ताला लग जाना। इसलिए बगोदर विधानसभा समेत संकल्प ले लिया है। एक बार फिर से बगोदर विधानसभा में झंडे में 3 तारों में बटन दबाना है। ये संकल्प गांव-गांव हर टोले में दिख रहा है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता सब्बा अहमद की रिपोर्ट। विश्रामपुर विधानसभा 77 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने सपा प्रत्याशी अंजू सिंह के समर्थन में सैकड़ों मुसलमानों ने चलाया जनसंपर्क अभियान। जनसंपर्क अभियान के दौरान विश्रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष नईमुद्दीन अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए महागठबंधन प्रत्याशी नरेश सिंह पर बोले कि राष्ट्रीय जनता दल विश्रामपुर विधानसभा में महागठबंधन में नहीं है। यहाँ की विश्रामपुर विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस उम्मीदवार सुधीर कुमार चंद्रवंशी और जिस तरह से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जनता दल चुनाव मैदान में है। केंद्र में महागठबंधन है, लेकिन विश्रामपुर विधानसभा में नहीं। विश्रामपुर की जनता और बदलाव के परिवर्तन में है। अब की बार अंजू सिंह को विश्रामपुर विधानसभा में विधायक बनाने जा रही है। समर्थक कार्यकर्ता ने दर्जनों गांव का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। मौके पर उपस्थित उस्मान अंसारी, इलियास अंसारी, रिजवान अली, यासीन अंसारी आदि लोग उपस्थित थे। हैं आप? ये जानते हैं। जानते हैं। कैसे जानते हैं आप? वो अच्छे आदमी है। कैसे अच्छे आदमी हैं? जो गरीबों का रक्षा करते हैं, गरीबों में सहारा देते हैं। हाँ। गरीबों का मदद करते हैं। अभी तक गरीबों में क्या किए हैं वो? बहुत सा किए हैं। कितना आदमी के शादी ब्याह कराए, कितना आदमी के मरने जीने, हर कुछ में सरकीरित रहते हैं। हाँ। वो काम कर रहे हैं गरीबों का। जी, बस दिन अंसारी है। वो कैसे जानते हैं अंजू सिंह का? पूरा परिचय है, मान लीजिए। कहाँ घर हुआ? हमारा इस्लामपुर टोला इस्लामपुर। वो आते हैं आपके यहाँ? हाँ, आते हैं। अभी तक उन्होंने क्या किया? अभी तक बहुत काम करके दिखाया है। क्या मैंने क्या काम? क्या कर, जो रोड फोड नली सली से जितना विधायक बनी है तो रोड नोट कैसे बना दिया है? विधायक नहीं बनल है तब पर भी कर रहा है। विधायक बनेगा हुआ तो क्या करेगा, वो तो माने आगे की बात हुआ। तो आप लोग का पूरा भरपूर सहयोग है। इस वर्ष परिवर्तन लाना चाह रहे हैं आप लोग, नहीं? सबसे पहले आपको सी न्यूज़ में चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो अंजू सिंह का अपने तूफानी दौरा में लगे हुए हैं, आखिर वजह क्या है कि अंजू सिंह साथे हैं? क्या लगता है आपकी? अंजू सिंह एवं अभिमन्यु सिंह, इन लोगों के साथ रहने का मेरा मेन उद्देश्य है कि आज 17 वर्षों से जो इन लोगों ने कार्य करने का काम किया है, क्षेत्र में रहने का काम किया है, गरीबों का मदद करने का काम किया है, बहुत ऐसे जगह पर जो है अपने निजी खर्च से रोड से लेके नाली से लेके किसी को सहयोग करने का जो काम किया है, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है कि वो एक लक्ष्य है उनमें काम करने का और काम कराने का, लोगों को मदद करने का, गरीबों की हाल को समझने का। इसलिए मैं उनके साथ दौरे में लगा हुआ, उनके साथ हूँ।
यहाँ तो प्रत्याशी आरजेडी के प्रत्याशी नरेश सिंह वो कहते हैं कि मेरे मुसलमान जो समाज है मेरे पक्ष में है। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं बन गया है। मुसलमान अब गुलाम नहीं है। मुसलमान भी आज़ादी चाहता है। और आज अगर नरेश सिंह ये दावा कर रहे हैं कि हम लालटेन से चुनाव लेकर आए हैं और मुसलमान मेरे पक्ष में हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसको मैं खारिज करता हूं। मुसलमान अंजू सिंह के साथ हैं और बहुत से मुसलमान आप देख भी रहे होंगे कि जो स्थिति चल रही है मुसलमानों की, जो आपको देखने को मिल रहा है, जो आज मुसलमान गली गली चलकर अंजू सिंह के लिए भीख मांग रही हैं, वोट देने की आग्रह कर रहे हैं मुसलमान। और मुसलमान किसी का गुलाम नहीं रह गया। मुसलमान भी आज़ादी चाहता है। मुसलमान भी अपना नेता चुनना चाहता है कि किस तरीके के हम नेता चुने। और आ गया नरेश सिंह पर। नरेश सिंह पर बहुत बड़ी आरोप है। नरेश सिंह को भले ही टिकट दे दिया गया है, राजद टिकट दे दिया गया है, लेकिन वो गठबंधन का प्रत्याशी नहीं है। गठबंधन का प्रत्याशी नहीं है। यहाँ पर गठबंधन का प्रत्याशी है कांग्रेस के सुधीर चंद्रवंशी को दिया गया है, वो नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से अंजू सिंह चुनाव लड़ रही है, वो भी उसी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं कि हम गठबंधन के प्रत्याशी, ऐसी कोई बात नहीं है। एसपी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में वो भी शामिल है। और हिंदुस्तान में ये तीसरा स्थान रखता है समाजवादी पार्टी। जो आज आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की स्थिति देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को पछाड़ने वाला अगर है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के समर्थन में आकर और अंजू सिंह को मदद कर रहा हूँ। कितने प्रतिशत जो मुसलमानों के वोट अंजू सिंह मेरा ये दावा है कि अभी तक हम 40 से 45% मुसलमानों का वोट अंजू सिंह के पक्ष में करने का काम किया। क्या लगता है अभी इस बार बदलाव होगी विश्रामपुर विधानसभा? एकदम बिल्कुल बदलाव की ओर जा रहा है। इसलिए कि अंजू सिंह के साथ सभी समाज, सभी धर्म के लोग हैं। मुसलमान हैं और हर जात के लोग हैं, जो भी है, राजपूत है, ब्राह्मण है, जो भी है, सब है उसमें। बनिया बैस समाज आज के दिन यहाँ के लोगों ने कम से कम 50 लोगों ने समर्थन किया है। भाजपा से लोग टूट के आ रहे हैं। आप नाम सुने होंगे जिला परिषद आपको अरविंद कुमार सिंह, वो भी जो है परसों दिन समर्थन कर दिए। अभी न्यूज आया है कि जो नंदेव यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के रीढ़ आदमी माने जाते थे, भाजपा में चले गए थे, लेकिन वहाँ से भी वो इस्तीफा देकर अंजू सिंह के पक्ष में चुनाव कर रही हैं। क्या लग रहा है किनसे साथ लड़ाई है अंजू सिंह का? हमारी लड़ाई अभी तक हमको कोई नहीं देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ वर्तमान विधायक जो थे चंद्रवंशी, तो वो बोलते हैं कि विश्रामपुर विधानसभा में सब कुछ काम हुआ, बशर्ते 2 ही काम बचा हुआ। क्या आप लोग तो तूफानी दौरा कर रहे हैं, क्या महसूस है? विकास हुआ है विश्रामपुर विधानसभा में? विश्रामपुर विधानसभा में सिर्फ एक विकास हुआ है, वो चंद्रवंशी का कॉलेज, चंद्रवंशी का विकास, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यही उनकी विकास है। बाकी जनताओं में कोई विकास नहीं है। सारे लोग नगन हैं। विकास के जगह पर कहीं कुछ नहीं है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कैमूर में निर्बिसपुर गांव में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये घटना तब हुई जब परिवार की बेटी की शादी 28 नवंबर को तय थी। चोर घर के पीछे से छत पर चढ़कर बांस की सीढ़ी से सामान ले गए। चोरी गए सामान में 5 लाख रुपए के गहने, 65 साड़ियां, 2 बक्से, 4 अटैची और करीब 1,96,000 रुपए नकद शामिल हैं। चोरों ने घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और परिजनों को तब चोरी का पता चला जब वे कमरा खोलने का प्रयास कर रहे थे। बेलाव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी भैया, आपके क्या नाम पड़ी? राजवंश तिवारी। जी, क्या हो गया आपके यहाँ? हमारे यहाँ चोरी हो गया है। कब हुआ है चोरी? आज रात को 1 बजे के लगभग। 1 बजे के लगभग। और कितना का लगभग नगद और सब सामान लेकर? 1,96,000 रुपया नगद गया है जी। और 3,75,000 रुपया का गहना गया है जी जी। 6500 साड़ी गया है जी। पित्तल का फूल का बर्तन तिलक चढ़ाने वाला था, वो गया है। अच्छा, तिलक चढ़ाने का मतलब? लड़की का शादी 28 तारीख को लड़की का शादी है, 28 नवंबर। अच्छा, 28 को मैंने बारात आने वाली थी। हाँ। और तब तक बीच में? हाँ, बीच में कांड हो गया। ये कौन सा गांव है सर? निर्बिसपुर। निर्बिसपुर किस थाना में पड़ता है? बेलाव थाने के अंदर। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन बाजार में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर स्थानीय समाजसेवी सह ब्लैक फॉरेस्ट बेकरी एंड स्वीट्स के संचालक अशोक कुमार द्वारा तकरीबन 2500 छठ व्रतियों के बीच साड़ी, नारियल आदि पूजन सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान छठी मैया से सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर साड़ी वितरण के आयोजनकर्ता अशोक कुमार ने महापर्व छठ की शुभकामनाएं देते हुए बिहार का सबसे बड़ा एवं पवित्रता का पर्व बताया। छठ पर्व को लोक आस्था का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह पर्व हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का हिस्सा है। इस भावना को समझते हुए उन्होंने जरूरतमंद व्रतियों की मदद की पहल की। कहा कि महापर्व में सहयोग करने से न सिर्फ आत्मसंतुष्टि मिलती है बल्कि हम भी इस पर्व में अपनी भागीदारी समझते हैं। व्रतियों के बीच पूजन सामग्री वितरण करने का मौका मिला है, ये सौभाग्य की बात है। इस दौरान उन्होंने आगे भी प्रत्येक वर्ष सभी जरूरतमंदों के बीच साड़ी व पूजन सामग्री आदि वितरण करने का संकल्प दोहराया। साथ ही कहा कि छठ घाटों पर पहुंचकर लोगों की मदद कर उनकी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। चाची साड़ी मिलल? हाँ मिलल हा। के दिलन? अशोक जी। अशोक? हाँ। कितना साड़ी मिलल? एगो साड़ी आ नारियल। साड़ी नारियल? हाँ। बड़ा भीड़ बा साड़ी लेवे में? बड़ा भीड़ बा साड़ी लेवे में। लेते तो ना बोलते ना। हाँ मिललक है अशोक जी। हाँ चाची बड़ा भीड़ बा? बड़ा भीड़ बा। बड़ा लोग के साड़ी बटत रहे? बहुत लोग के बटाई था। बड़ा भीड़ बा। का काम जो जीतल बा तो साड़ी बटते रहे के बिना? हाँ जौन जीतल बा जौन ना बांटाई था, ना जीतल बा जौन साड़ी बांटाई था। हैं ई बात गलत है। तैका भीड़ है, कोनो के मुँहे ना फूटे थे। ई बात ना नु अथी करे के। चाची कितना साड़ी बटा गेल? बहुत साड़ी बटा गेल। अभी बहुत धाका बा, अभी बटाइते बा। हाँ बटाइते बा। लोग छठ करी ले? हाँ छठ करी ले। कते मिलला? एगो साड़ी एगो नारियल। साड़ी एगो नारियल? हाँ चल मतलब नहाए खाए ला हो गेल नहा खाए ला हो गेल। अब इतना बात बोले कर द्वारा जो साड़ी जो वितरण किया गया है यह एक सामाजिक काम है। और सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी छठ व्रती है सबको मेरे तरफ से छठ की शुभकामनाएं हैं और सबको प्रणाम है। ये जो काम है एक सामाजिक काम है और जितने भी ज़रूरतमंद हो छठ पर्व में या ऐसा कुछ आवश्यक जो भी चीज़ हो हम लोग इसके लिए करते रहेंगे। और ये जो कार्य है हम लोग से जितना हो सके आगे भी करेंगे और भी जितने भी कार्य हो सामाजिक उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के मिलजुल के सब कोई आगे से आगे बढ़ के करेंगे। कितने दिनों से आप वितरण कर रहे हैं? हम लोग 4/11/2024 को सोमवार को टाइम रखे थे और एक दिन हम लोग वितरण किए। बाकी जो छूटा फूटा कोई रह गया है जो नहीं आ पाया वो ज़रूरतमंद है उसको हम लोग अपने जितने भी हम लोग को मेरे साथ सामाजिक लोग हैं उनके द्वारा हम लोग घर पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मंगलवार को अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार बाबूधन मुर्मू ने पार्टी के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न गांवों में भ्रमण किया। उन्होंने सभी सहयोगियों के साथ कुशचरा पंचायत के दुर्गापुर ग्राम, ओरमो ग्राम पंचायत के छोटा टोला, कुंदा पहाड़ी विभिन्न स्थानों पर अपने संबोधन के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार लगातार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमें उचित अधिकार मिल पाएगा। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खूंटी ऊपर चौक स्थित मिश्रा टोली में झामुमो के चुनावी कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति को लेकर बैठक की गई। इसके अलावा महागठबंधन के नाराज कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी को दूर करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि खूंटी में झामुमो ही विकास कर सकती है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किस तरह इस चुनाव में हम बेहतर ढंग से चुनाव लड़े।
बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक कार्यकर्ताओं को संगठित करते हुए चुनाव जीतना है। झामुमो महिला मोर्चा केंद्रीय समिति सदस्य सह जिला 20 सूत्री सदस्य स्नेहलता कडुलना ने कहा कि हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव के समय से है, बस पूर्ण रूप से अंजाम देने का मौका है। नहीं, आज खूंटी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं की नेताओं की बैठक हुई है और उस बैठक में किस तरह से हम इस चुनाव को बेहतर ढंग से लड़ें, बेहतर ढंग से आगे हम इस चुनाव को लेकर के जाएं और हमारी जीत कैसे सुनिश्चित हो, उस विषय पर आज हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, पूरे गठबंधन के साथी यहाँ पर उपस्थित थे और आपसी तालमेल, आपसी समन्वय बना करके और हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं और बेहतर ढंग से चुनाव लड़ते हुए हम इस विधानसभा को जीतेंगे और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित होगी। इस विषय पर हम लोग बैठ करके आपस में चर्चा करेंगे। नहीं, दूरियां दिखती नहीं है, दूरियां दिखाई जाती हैं। हम लोग जब बैठे थे तो बहुत तरह की बातें होती हैं और जब 2, 3, 4 दल या संगठनिक रूप से जब हम लोग बैठते हैं तो जो भी कमी बेसी होता है वो सामने सभी स्तर के कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं और जब अपनी वो बात रखते हैं उसका समाधान निकाला जाता है। लेकिन लक्ष्य और उद्देश्य हमारा एक ही है कि इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बने और उस दिशा में सबों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। सबों ने संकल्प लिया है कि हम सीट को जीत करके देंगे और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनेगी। 2 मिनट के प्रत्याशी लगातार 5 बार से रहे हैं, उनके साथ में कैसी तैयारी है आप लोगों? तैयारी हमारी आज से नहीं, लोकसभा के समय से ही है और बस मूल रूप से इसको अंजाम देने का मौका है। आज बूथ लिस्ट वगैरह सारा कंप्लीट हो गया। तैयारी 5 साल से अभी तैयारी कंप्लीट। किन मुद्दों को लेकर के ग्रामीणों तक आप लोग जाएंगे, क्या मुद्दाएं रहेंगी आप लोगों की? हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने 5 साल में इतने सारे जनहित में कार्य किए। सबसे पहले तो मैया सम्मान योजना, अबू आवास और जो बिजली बिल आया हुआ था वो 0 बिजली बिल कर दिया गया है और कृषि लोन माफ़ कर दिया गया है और फूलो जानो योजना, बहुत सारा योजना है, बहुत योजनाएं हैं जिसको लेके हम पब्लिक के बीच हम जा रहे हैं। और मैया सम्मान योजना के तहत हर महिलाओं को इतना सम्मान मिला है जो पिछले भाजपा सरकार ने नहीं दी है। इसीलिए इन्हीं सब योजनाओं को हम लेकर धरातल पर जा रहे हैं। वर्षों से यहाँ खूंटी की जनता की मांग थी बाईपास की, क्या होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? बाईपास होगी, जरूर होगी, जबकि वो तो उद्घाटन भी हो चुका है। बाईपास होगी। यहाँ पे अभी तक न ही एक ITI है और न ही टेक्निकल कॉलेज वगैरह है। क्या कहेंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो? हमारी सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी ITI, क्योंकि अभी बीते समय में कल्पना मैडम आई हुई थी और सर्वे करके गई हुई है और जो भी कार्य नहीं हो पाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 25 साल तक वो यहाँ पे रहे। नाली वगैरह, रोड वगैरह तो वो बना दिए हैं, पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी कमज़ोर है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी कमज़ोर है। जितनी भी खूंटी में नहीं हो पाई है, निश्चित रूप से वो होगी। ठीक, थैंक यू। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।